गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है ट्रिप का डे 6। इस वक्त सूरतगढ़ में, और कल रात पिछले एपिसोड में जैसे आपने देखा था कि मैं किस तरह से अशोक से मिला और उन्होंने मुझे अपना ये रूम दिया रहने के लिए। एक बार सबको बाय जरूर करेंगे निकलने के पहले, और थैंक यू सो मच आप सबका आपने यहाँ रहने के लिए सर पे छत दी। थैंक यू जी, थैंक यू अशोक, मुझे करने के लिए यार। मेरे को वाकई अच्छा लगा। मुझे थैंक यू आपको बोलना चाहिए उल्टा, उसमें ज़्यादा खुशी हो रही है। जरूरत तो मुझे थी उस वक्त छत की और आश्रय की, जब आपने दिया। और आसरा देने वाला भगवान के समान होता है, तो तुम तो वैसे हो मेरे लिए। जिंदगी कहीं भी जाएगी याद तुम रहोगे। तो अभी जो मुझे जाना है उसके लिए क्या रोड है? यहाँ से जाओगे कलवाली मिल जाएगी आपको। मारवाड़ी से जोक सुनो। सुना तो मौलाना नसीरुद्दीन ने बचपन से गधा पाला था, छोटेपन से पाल रखा था, और उसको सिखाया था कोई इधर को कुछ भी बोले तो हमेशा हाँ में गर्दन हिलानी, ना नहीं कहना। तो जब पूरा पक्का ट्रेंड हो गया तो चौराहे पे ले जाके बुलाने खड़ा कर दिया और कहा कि जो कोई भी मेहता लाल इस गधे से ना करवा देगा उसको 10,000 शर्फी नाम में दूंगा। चंदूलाल मारवाड़ी भाई अपना तुम्हारे जैसा है ना। तो चंदूलाल मारवाड़ी गुजरता था, उसको भी सुना। कहते जी मैं करूँ, तो बोला हाँ करो। तो जाके कहते हैं उसने चंदूलाल मारवाड़ी ने गधे के कान में कुछ कहा, और कहते हैं कि जो चीज़ पहले नहीं हुई थी वो हो गई। गधे ने पहली बार नावे गर्दन हिला दी, 10,000 शर्फी पकड़ी और चलता बना। पीछे मुल्ला भागता हुआ आ रहा है, भाई 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 क्या तूने ऐसे क्या कहा इसको? कुछ कहा है, कुछ तो तूने कहा कान में, पर क्या कहा कि इसने ना कर दी? इसने तो आज तक कभी ना नहीं की। कहता कोई बड़ी बात नहीं भाई, ये जो तेरा गधा है ना रोज़ मेरे घर के सामने चढ़ने आता। अब मेरी 2 बीवी हैं, मेरा जो हाल करती है ये रोज़ देखता है। मैंने बस उसको एक ही चीज़ पूछी कि बेटा शादी करेगा? उसमें जिसने ना दे दिया। गधों को भी पता नहीं करनी चाहिए। टाइम पास जहाँ मिले वहाँ। तो सीरियस मत जोक था, टाइम पास जहाँ मिले वहाँ। भाई को ज्ञान दे दिया आपने। थैंक यू जी, थैंक यू दोस्त। पूरी यात्रा पे। जी बिल्कुल। तो शुभ नाम क्या है सर? अमित। अब ये कितने समय में होगा आपका? मुझे लग नहीं रहा है कि मैं 3 या 5 साल के पहले रुकने वाला हूँ। तो फिर शाम को रुकते हैं किधर? ऐसे भाइयों के पास अचानक मिल जाता कोई ना कोई फरिश्ता। तो आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? देश घूमना, अपना प्रदेश घूमना, और अगर मुझे देख के 2-4 लोग साइकिल चलाना शुरू कर दें तो उससे अच्छा क्या है? होता है ना ये इतना घूम सकता तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता? तो शायद कोई इंस्पायर हो जाए, शायद। राष्ट्रता के लिए बहुत बड़ी बात। उस समय महापुरुष लोग क्यों घूमते थे? देश को एक करने के लिए। यात्रा का उद्देश्य यही होता है। फिर 3-4 साल घर से दूर रहो। हाँ, जिसका घर दुनिया बन गई हो, मोदी साहब वाली बात। पूरा देश परिवार है, अपना परिवार क्या करेंगे? चलो ठीक है भाई साहब, ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू भाई, याद रखूंगा मैं। चलो गले मिलो एक बार। आज जरूर करेंगे, कॉल कर लेना बाद में मारवाड़ी साहब। ठीक है जी, थैंक यू सो मच यार, मिलेंगे, टच में रहेंगे। ओके सी या। लीजिए यात्रा शुरू कर दी है दोस्तों। सुबह 9 बजे का टाइम है। अशोक भाई के पास रुका था। बीकानेर वाली रोड पर हूँ। राजस्थान है और सूरतगढ़ के बाद से ही रेगिस्तान शुरू हो जाता है। आपको मेरे लेफ्ट राइट का ये व्यू देखना चाहिए। इस तरफ रेत शुरू हो गई है, इस तरफ भी रेत शुरू हो गई है, और बीच में से हाईवे जा रहा है। तो जो सूरतगढ़ के बाद मैंने रेगिस्तान का पहला मरुस्थल, पहला सैंड आज देखा है। नज़ारे अच्छे लग रहे हैं मुझे, ये रेत वाकई अच्छी लग रही है। पहली बार देख रहा हूँ ना शायद इसलिए। लो जी, पहला गांव आ गया है, करीब 15 किलोमीटर सूरतगढ़ से। इस वक्त मैं पुल पे खड़ा हूँ। एक नदी है और इस नदी के लेफ्ट साइड पे है एक थर्मल प्लांट, और सीधे राइट साइड पर है छतरगढ़। तो ये छतरगढ़ और बीकानेर रोड थी जिस पर मैं अभी हूँ। नदी का नाम मुझे कहीं नजर आ नहीं रहा है, तो बता नहीं पाऊंगा कि ये कौन सी नदी है। किसी को मालूम है तो इस नदी का नाम बताना प्लीज, मैं तो ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। तो आपको सामने ये खेत देखने चाहिए। नॉर्मल रेतीली जमीन है, पानी डाल करके उसको फर्टाइल बनाया गया है, और रेत के टीले जिस तरह के थे शेप अभी भी
भी खेतों की वैसी ही है, तो ये आपको पहाड़ों पे उगने वाले टी गार्डन के जैसे दिखेगी। अच्छा लगता है देखने में। सक्सेस स्टोरी है ना हमारे पास, क्योंकि गंगा सिंह जी ने, जिन्होंने श्री गंगानगर बसाया, उन्होंने यही तो किया था। उनका ये थॉट था कि हम थार डेजर्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं फर्टाइल लैंड में। और जब राजस्थानी लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, हुआ ये होगा कि उनको लग नहीं रहा होगा कि भाई इस रेत में हरियाली आ सकती है, और लोकल राजस्थानी लोगों ने शायद उनको सपोर्ट नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने पंजाब से लोगों को बुलाया और कहा कि आप जिस तरह से खेती पंजाब में करते हैं वैसे यहाँ करिए, यहाँ अपने खेत बसाइए, मैं नदी के थ्रू पानी लेकर के आता हूँ। तो नदी खोदी गई। ये 1920 के आसपास की बात है। 1927 में गंगानगर शहर शायद बसाया गया था, तो उस वक्त पूरा डेजर्ट था गंगानगर। तो पंजाब से लोग आए, दिन रात मेहनत करके ये जो रेतीले टीले हैं इनको प्लेन किया गया और नदी के पानी से सिंचाई की गई, और धीरे धीरे गंगानगर वो गंगानगर बना जो आज का गंगानगर है, जिसमें हर तरफ हरियाली है, बहुत सारी नदियां, पानी। तो गंगा नहर, बाद में इंदिरा नहर, 2 नहर गंगानगर में खुदाई करके बनाई गई। और 1947 के बाद देश आजाद हुआ तो 5 रुपए एकड़ के हिसाब से वो जमीन उन्हीं लोगों को बेच दी गई, उनके नाम करा दी गई, जिन्होंने उस जमीन पे काम करके उसका काया पलट किया था, मेहनत की थी। इस तरह से बसा था श्री गंगानगर, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आज की डेट में, जहाँ बहुत सारी किन्नू की खेती होती है ना। इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो इम्प्रेसिव, इट इज वेरी इम्प्रेसिव। दूर तक फैले हुए लहरदार खेत, सीढ़ीदार खेत आप पहाड़ों पर देखते सुनते हैं, ये लहरदार खेत हैं, समंदर की बड़ी बड़ी लहरों की तरह दिखाई पड़ते हैं, एकदम हरे रंग के। श्री गंगानगर से 188 किलोमीटर आ चुका हूँ। क्या करूँ इस ट्रक का, ये फंसाएगा मेरे को। ओवरटेक करता हूँ, बनी बात कुछ। लेफ्ट में किसी का घर है, बिल्कुल हमारे जो ट्रेडिशनल गांव के घर है वैसा दिखा मुझे। 2 कमरे बने हैं, बड़ा सा आंगन है, आंगन के तरफ कच्ची मिट्टी की 4 दीवारी, और उसमें बाहर बंधे हुए पशु। एक गाय थी, ज़्यादा तो नहीं। देखिए ये जो लकड़ी के काले काले से ढेर नज़र आ रहे हैं, ये कपास की चूल्हे में जलाने के लिए यूज़ करते हो। तो ये फ्यूल है यहाँ के लिए फॉर द कुकिंग। इसे इस तरह से सड़क के किनारे पर स्टोर करके रखा जा रहा है। बस रोज़ यहाँ से थोड़ा सा उठाओ, चूल्हे में जलाओ। गोबर के उपले एक कुआं दिखा मुझे राइट हैंड साइड पे। बच्चे हैं जो शायद पानी भर रहे हैं उसको वैसे। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है रोड के राइट हैंड साइड पे इस वक्त। चेक दिस, अमेजिंग नो। एक फोटो तो बनता है यहाँ का। देख रहे हैं आप, हर तरफ हरियाली और पिलियाली। ये मेरा वर्ड है, पिलियाली। सूरतगढ़ से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। लैंडस्केप बदल चुका है यहाँ के बाद से, हवा तेज है, नज़ारे खूबसूरत। अब सही मायने में दोनों तरफ रेगिस्तान शुरू होने लगा है। तो मेरे लेफ्ट में एक ट्रेन जा रही है और राइट में ये डेजर्ट। व्हाट अ व्यू, आपको इस व्यू को मिस करना ही नहीं चाहिए। ये देखिए, है ना कमाल, शानदार, जबरदस्त। सच कहूँ तो मुझे इस वक्त बहुत जोर से भूख लगी है। वो कल के 4 में से 2 लड्डू बचे हैं। ये है वो लड्डू, मंदिर आज अगले दिन भी काम आ रहे हैं बस। वाह, व्हाट अ व्यू। नाइस प्लेस। लो जी, खाना शाना खा लिया पेड़ के छांव में। तो मैंने 2 घंटे में किया है 30 किलोमीटर। ये देखिए टीले पे ऊपर किस तरह से खेती की गई है यहाँ। तो इन लोगों ने जो सिंचाई का तरीका ढूंढा है वो है फव्वारा सिस्टम, फाउंटेन सिस्टम। उसके थ्रू ये लोग खेत को सींचते हैं, और ऐसी जगह पे वो जरूरी भी है कि पानी एक फुवार की तरह गिरे। आप देखिए मेरे सामने। श्री गंगा सिंह जी ने ये चमत्कार करके दिखाया, और उसी से इंस्पायर होकर आज राजस्थान कितना कुछ कर रहा है।
बहुत बढ़िया है, खुशी हुई देख करके। तो राइट साइड में एक ढाबा आया है, वहाँ जा करके कुछ खा लिया जाए। खाना तैयार है ना अभी? तो जी स्टोर पे डाइट का सिस्टम है और 2 सब्जी है, रोटी है, पनीर की सब्जी, साथ में चटनी। तो ये है राजस्थान पे पहला पेड लंच। अभी तक तो नहीं था, अभी तक तो मैं ऐसे ही चले जा रहा था। 71 किलोमीटर में आ चुका हूँ अभी तक, 38 और जाना है। एक गांव है मलकासर, और मतलब शहर कहो मलकीसर, दैट इज 6 किलोमीटर फ्रॉम हियर, एंड आई थिंक 24 फ्रॉम देयर विल बी लून करनसर। इन भाई साहब ने मेरे को चाय पीने के लिए रोका। मैंने कहा यार चाय तो पीने की इच्छा नहीं है, लेकिन पानी ज़रूर चाहिए। भैया दोस्त थैंक यू। चाय बना रहा हूँ। चाय बना रहे हो? पर चलो ठीक है, बना दो फिर। तो अभी पानी पीऊँगा पहले, ठीक है? चलो जी ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय। लो जी, भाई साहब ने इशारा करके बुलाया था चाय के लिए, मैं पैसे दे रहा तो लिए नहीं। बदले में मैंने उनको एक 360 फोटो खींच करके उनको भेज दी फेसबुक पे। अभी जाना है 24-25 मोर किलोमीटर्स। आज बड़े दिनों के बाद सनसेट देख रहा हूँ दोस्तों। मंजिल से हूँ 24 किलोमीटर दूर। शानदार नज़ारा है। सनसेट हो चुका है, अभी जाना है 15 किलोमीटर और। रात में सोने के बाद ही पहुँचने वाला हूँ मैं। मुस्ताक मिले मेरे को अभी, और उन्होंने बताया कि करनानी धर्मशाला है हॉस्पिटल के बैक साइड पे। तो हॉस्पिटल पीछे है और मैं लेफ्ट टर्न करके जाने की सोच रहा हूँ। पूछ लेता हूँ इनसे। वैसे अब ये धर्मशाला किस तरफ है? करनानी धर्मशाला रुकना तो है। हाँ सही है, इसी रोड पे है। अच्छा, तो वहाँ क्या रेट वगैरह है? मेरे को सस्ता सा कुछ चाहिए यार। 50 रुपये। अभी आएगा रेलवे स्टेशन के आगे बता रहे हैं। इस वक्त हूँ दोस्तों लून करनसर की मार्केट में और जा रहा हूँ हनुमान ट्रस्ट धर्मशाला। बाबा जी, हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है? लाइट दिख रही है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है। ये हनुमान मंदिर का रास्ता कौन सा? इधर से जाना? अच्छा। ये धर्मशाला कहाँ पर है रुकने के लिए रात को? तो अंदर मिलना है या इधर कहीं आसपास?